आशीष हमारी। सुनो, एक वचन पढ़ो अपनी स्क्रीन के ऊपर, पहला कुरिन्थिया 4 उसकी 19 आयत। कहता परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र ही आऊंगा, उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सुनो, कुरिन्थिया चर्च, जिस चर्च को पौलुस ने यह मैसेज लिखा था, वो चर्च बहुत घमंडी थी, क्योंकि उस चर्च को बाइबल का बहुत ज्ञान था। मैं दूसरे ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संसारिक इंटेलेक्चुअल, मैं एकेडमिक ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आत्मिक ज्ञान की, मैं बाइबल के ज्ञान की बात कर रहा हूं। पौलुस फिर भी उनसे नाराज था, क्योंकि वचन कहता है कि वो अपने ज्ञान की बातों के कारण इतने घमंडी थे कि हमें बाइबल की नॉलेज है, लेकिन पौलुस ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। और पौलुस ने कहा उसने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में प्रकट रूप में आए, तो बातों में उलझना मत, पर अपने आप को सामर्थ में क्या करना, तुम बढ़ाना। तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट हील करते हैं, तुम्हें पता है जीसस क्राइस्ट सुरक्षा देते हैं, तुम्हें पता है प्रभु यीशु मसीह छुटकारा देते हैं, पर एक समय आता है जब आप बीमार होते हैं और आपने आपका पढ़ा हुआ वचन और आपका सुना हुआ वचन अब आपके काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक पॉइंट था जो आप मिस कर गए। वो पॉइंट ये था कि आप सामर्थ्य में नहीं बढ़े, और शैतान का राज्य सिर्फ सामर्थ्य ही नाश कर सकती है और कुछ नहीं नाश नहीं। शैतान आपसे ज्यादा बाइबल जानता है, आपसे ज्यादा। उसको यीशु मसीह को भरमाने के समय पता था कहां लिखा है बाइबल में, तेरे पिता के वचन में लिखा है तेरे दूत तुझे संभाल लेंगे। आज कलीसिया जिस चीज में कम है वो है परमेश्वर की सामर्थ, क्योंकि वो आती है अलगताई से, जो मुश्किल है, वो आती है पवित्रताई से, जो ज्ञानी लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है करना। वो आता है अपने आप को अलग रखना, लालच से, पैसों से, वो बहुत मुश्किल है आज के जमाने में रखना। उसने कहा परमेश्वर का राज्य कहां है? सामर्थ में। जब आप सामर्थ्य रीति से प्रचार करेंगे, छुड़ाएंगे लोगों को, तो परमेश्वर का राज्य लिखा तुम्हारे बीच में होगा। अपने घरों में जाओ, घुटने लगाओ और खुदा से सामर्थ को मांगो कि प्रभु तेरा राज्य कहां है? सामर्थ में है। मुझे बाइबल का ज्ञान है, मैं कई बार आपको सिर्फ बाइबल की गहरी बातें बताता हूं, सिर्फ प्रचार करता हूं 2-2 घंटे, हीलिंग के लिए प्रेयर भी नहीं करता हूं उस दिन। लेकिन फिर भी उसने कहा अच्छी बात है आप वचन का ज्ञान लो, लेकिन एक बात समझ लो, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, कहां है? सामर्थ में है उसका राज्य। कुरिन्थिया कलीसिया बहुत फूली हुई थी। कहता अब मैं जब तुम में आऊंगा तो उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य से जान लूंगा कि ये रियल क्रिश्चियन है या सिर्फ बातें ही करते हैं वचन की और ज्ञान की। क्या ये बातें ही करते हैं या ये सामर्थ्य भी हैं? क्या ये दुष्ट आत्माओं को निकाल सकते हैं? क्या ये बीमारों को चंगा कर सकते हैं? क्योंकि लोग बोलते हैं कि सब लोग बीमारों को चंगा करने के लिए नहीं बुलाए गए। हां, ये सच है, लेकिन हर व्यक्ति सुपरनैचुरल अनॉइंटिंग में चलने के लिए बुलाया गया है, ये सच है। अगर वो हीलिंग नहीं करेगा, वो भविष्यवाणी के वरदान में होगा। बाइबल कहती है 7 व्यक्ति जिनको खाना बनाने के लिए चुना गया था, वो भी लंगड़ों को चलाते थे, वो भी हीलिंग्स, डिलीवरेंसेस करते थे। तो पौलुस ने कह दिया डायरेक्ट, कहता परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है परंतु
पढ़ो, अपनी स्क्रीन को देखो, देखो देखो स्क्रीन के ऊपर देखो क्या लिखा है। कहता परमेश्वर का राज्य बातों में है ही नहीं, पर कहता सामर्थ में है, पावर में है, जो घुटने टेकने पर ही मिलती है, जो अलगताई करने पे ही मिलती है, जो इसी शर्त पे मिलती है कि आप अपने हैबिचुअल सिंस को, जिन पाप में आप बार बार गिरते हैं, जो आपकी कमजोरी है, जब तक आप उस पे कब्जा नहीं कर लेते हैं और अपने आप को अलग नहीं कर देते हैं, तब तक परमेश्वर आपको सामर्थ पाने के योग्य नहीं गिनता है। चाहे आप टाइदर हैं, आप प्रेयरफुल हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब तक आप जीते नहीं हैं अपने ऊपर, तब तक आप सामर्थ पाने के काबिल नहीं हैं। चाहे वो शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है। गुस्सा आना, नहीं रोजा कल रखेंगे, आज नहीं, आज भूख लगी है, बार बार एक ही पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना, चोरी करना। कहता जब तक तुम इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं करते हो, तुम सामर्थ पाने के योग्य नहीं हो। और जब तक तुम में सामर्थ नहीं होगी, तुम बंधनों से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, लोग जैसे आएंगे वैसे ही वापस चले जाएंगे, उनके ऊपर आपके बोले गए शब्दों का कोई फायदा नहीं है, जब तक उन शब्दों के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ नहीं है। पास्टर्स, बिलीवर्स, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्या आप सामर्थ के खोजी हैं, अनॉइंटिंग के खोजी हैं? क्योंकि जब मैं नया विश्वासी था तो हमारी 90% प्रार्थना यही होती थी, हे प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर। क्योंकि जब पावर आपकी लाइफ में आती है, डुनामिस, अद्भुत काम करने की